नमस्कार। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसकी पुरानी सहयोगी जनता दल यू दोनों जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। दोनों ये बता रहे हैं कि अब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर तालमेल नहीं करेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी ने दरभंगा में हुई अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये तय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार के साथ तालमेल नहीं करेंगे। और जब इस बारे में पूछा गया, इस प्रस्ताव को एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, उसके बारे में जब पूछा गया तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम मर जाएंगे पर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल नहीं करेंगे। तो ये अब मरने जीने की कस्में हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस पुराने बयान को सार्वजनिक भी किया, जारी भी किया, ताकि लोगों को पता चले कि नीतीश कुमार पहले भी ऐसी बात कर चुके हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार का जो रिजॉल्व है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। हालांकि राजनीति के बारे में एक एनसीपी के पुराने नेता थे डीपी त्रिपाठी, स्वर्गीय डीपी त्रिपाठी, वो अक्सर कहा करते थे कि पॉलिटिक्स इज ऑलवेज प्रेग्नेंट विथ पॉसिबिलिटीज। वो हमेशा संभावनाओं से गर्भवती रहती है और ये देखना होता है कि डिलीवरी कब होती है। तो आज भी ये बात कही जा सकती है कि राजनीति में हमेशा संभावना है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम अब नीतीश कुमार के साथ तालमेल नहीं करेंगे, और उसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि अब मर जाएंगे पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये आज की स्थिति है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कहने की क्या स्थिति है, ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ी। जो प्रदेश कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया वो प्रदेश कार्यकारिणी का प्रस्ताव नहीं था। खुद सुशील मोदी ने और बीजेपी के दूसरे नेताओं ने बाद में बताया कि ये केंद्र का प्रस्ताव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पता है, और उन्होंने ये तय किया कि अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के साथ कभी तालमेल नहीं करेगी। तो अब सवाल है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 के अंत में है, उसके पहले लोकसभा का चुनाव है अगले साल, और वो सारा दांव पर लगा है वो प्रदेश बीजेपी का नहीं है, वो केंद्रीय बीजेपी का लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी, उनकी सत्ता दांव पर लगी हुई है। और इस समय ये जोखिम लेने का स्टेटमेंट कि हम अभी नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे, बीजेपी को पता है। बीजेपी को पता है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते हैं, कांग्रेस के साथ रहते हैं, लेफ्ट के साथ रहते हैं, यानी जो अभी महागठबंधन है वो एक साथ रह के चुनाव लड़ता है, तो उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और नतीजे बहुत अप्रत्याशित होंगे जो बीजेपी के पक्ष में नहीं होंगे। बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में भी। इसके पहले बीजेपी इस मुगालते में है, इस भ्रम में है कि वो 2014 में जैसे हो गया था उस तरह हो सकता है। 2014 में नीतीश कुमार अलग थे बीजेपी से, लेकिन वो आरजेडी से भी अलग थे। उन्होंने कोई तालमेल नहीं किया था, वो अकेले चुनाव लड़े थे और उनको सिर्फ 2 सीटें मिली थी। उस भ्रम में, उस इतिहास को लेकर के बीजेपी अभी ये मान के चल रही है कि नीतीश कुमार को 2 सीट मिलेगी या कोई सीट नहीं मिलेगी, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ होने के बाद जो आकलन का पैमाना है वो 2015 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें इन दोनों पार्टियों के गठबंधन ने बीजेपी को बुरी तरह से हराया था। तो बीजेपी को ये पता है कि जब ये पार्टियां साथ में रहेंगी तो नतीजे वैसे नहीं होंगे जैसे 2014 में थे या 2019 में थे। 2019 में बीजेपी जेडीयू के साथ लड़ी थी, और बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के गठबंधन ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। अब वो स्थिति नहीं रहेगी अगर बीजेपी अकेले लड़ती है। तो बीजेपी अकेले लड़ती है और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस का अलायंस रहता है। तो इस हकीकत को जानते हुए भी बीजेपी ने ऐसा प्रस्ताव क्यों पास किया, ये लाइन क्यों ली, ये स्टैंड क्यों लिया कि अब नीतीश कुमार के साथ किसी हाल में तालमेल नहीं करेंगे। इसका कारण ये है क्योंकि बीजेपी के लिए अब बिहार में बीजेपी को लग रहा है कि जदयू के अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं का मतलब अब मिलने वाले नहीं है, तो पहले ही अपनी तरफ से इस बात से इनकार करो कि हमको हासिल नहीं करना है, हमको चाहिए ही नहीं, हमको तालमेल नहीं करना है। ये सब आदमी जानते हैं जिनको राजनीति की जरा भी जानकारी है बिहार की, कि बीजेपी ने बड़ी कोशिश की है कि वापस से नीतीश कुमार से तालमेल हो जाए, और इसके लिए तमाम तरह के जतन हुए। जो बात करने की कोशिश हुई वो अपनी जगह है, और मीडिया के जरिए जो अफवाह फैलाने की कोशिश हुई वो अपनी जगह है। पहले ये अफवाह फैलाई गई, ये चर्चा चलाई गई कि नीतीश कुमार फिर वापसी कर रहे हैं बीजेपी के साथ, और इस बार बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश कुमार की पार्टी सरकार में शामिल होगी। फिर ये अफवाह फैलाई गई कि नीतीश कुमार ने ये शर्त रखी है कि वो इस शर्त पर बीजेपी के साथ तालमेल करेंगे और बीजेपी की सरकार बनवाएंगे अगर बीजेपी उनकी पसंद का मुख्यमंत्री बनाए। और उनकी पसंद के मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील मोदी के नाम का प्रचार किया गया
ये कहा गया कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर बीजेपी सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बना देती है तो वो तालमेल कर लेंगे। ये कई दिनों तक ये खबर चलती रही। जब इस दिशा में कोई बात आगे नहीं बढ़ी, किसी ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, जेडीयू ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और लगा बीजेपी को कि ये खेल नहीं चलेगा, तो बीजेपी की तरफ से ये प्रचार किया गया कि महाराष्ट्र की कहानी दोहराई जाएगी बिहार में। और बीजेपी के प्रति सहानुभूति रखने वाले उस एक बड़े पुराने पत्रकार ने इसको ट्वीट भी कर दिया कि बिहार में महाराष्ट्र होने जा रहा है। ये प्रचारित किया गया कि जनता दल यू में टूट हो रही है और जनता दल यू के बड़े नेता 30 के करीब या उससे ज़्यादा विधायकों को लेकर के बीजेपी के साथ आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, अपनी सरकार बनाएगी, या महाराष्ट्र में जिस तरह से उसने शिवसेना के टूटे हुए गुट के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, वैसे बिहार में जेडीयू के टूटे हुए गुट के नेता को मुख्यमंत्री बना देगी। तो ये अफवाह भी चली। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने की जब चर्चा आई तो उसके साथ साथ जो आरसीपी हैं, जिनको पार्टी से निकाल दिया है जेडीयू ने और जो पहले केंद्र सरकार में मंत्री थे नरेंद्र मोदी की सरकार में, उनका भी जिक्र हुआ कि आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर के एक नया लौकुश का समीकरण बना रहे हैं और उस लौकुश समीकरण के साथ बीजेपी का तालमेल होगा। वो लोग बीजेपी के साथ आकर के बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। तो ये तमाम इस तरह की अफवाहें फैलाई गई, तमाम इस तरह की कोशिशें हुई। आरजेडी के खिलाफ, आरजेडी के नेता जो लालू यादव हैं और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इन सब के खिलाफ एक कई लंबे समय से लंबित मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की अनुमति दी गई है, अभी इन दिनों दी गई है। ये पिछली बार भी ये दावा आजमाया गया था कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे तो उसी समय आरजेडी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, एजेंसियों की जांच, ये सब तेज कर दी गई थी ताकि उससे नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बने और वो साथ छोड़े। उस समय ये दबाव कारगर हो गया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार उसको लेकर के सावधान है और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हम जब भी साथ में आते हैं तो इस तरह की कार्रवाई की जाती है। इस बार भी दूरी बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बार हमारे में कोई दूरी नहीं बढ़ने वाली है। तो इस तरह से बीजेपी का जो प्रस्ताव था वो मजबूरी का प्रस्ताव था। एक तरह से कह सकते हैं कि जब बीजेपी को लगा कि अंगूर खट्टे हैं तो उसने छोड़ करके उसकी आलोचना शुरू कर दी, उसको हासिल करने का प्रयास छोड़ करके उसकी आलोचना शुरू कर दी। जब लग गया बीजेपी को कि अब जेडीयू से किसी हाल में तालमेल नहीं हो सकता है या जेडीयू अभी नहीं टूटने वाली है, तो उसने ये प्रस्ताव पास किया कि अब हम कभी भी जेडीयू के साथ तालमेल नहीं करेंगे। और इसके जवाब में पलट के जेडीयू ने भी कहा कि नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम मर जाएंगे पर अब बीजेपी के साथ तालमेल नहीं करेंगे। तो अब ये कह सकते हैं कि पाला खिंच गया है, एकदम लाइन खिंच गई है, राजनीतिक लाइन, डिवीजन बहुत स्पष्ट हो गया है। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यू और लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके बीच बहुत मजबूत तालमेल दिख रहा है। इस बार पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा मजबूत तालमेल दिख रहा है। दोनों के बीच जो रिजॉल्व है, जो दोनों की समझ है, वो भी बहुत मजबूत दिख रही है। और ये तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी और नीतीश जी ने मिल करके ये इस गठबंधन को बनाया और ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। अब उसमें कांग्रेस पार्टी भी रहेगी या नहीं रहेगी, ये बात का सवाल है। लेफ्ट पार्टियां भी साथ मिलकर लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, क्योंकि जब सीटों के तालमेल की बात आएगी, सीट बंटवारे की बात आएगी, तो कई तरह के सवाल उठेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी पूरे चुनाव को, बिहार की राजनीति को पिछड़ा बनाम सवर्ण बनाने की कोशिश चल रही है, जो 2015 के विधानसभा का चुनावी जो एजेंडा था, उस एजेंडे पर ले जाने की बात हो रही है, जाति जनगणना से या रामचरितमानस के विरोध से। उसमें अगर जेडीयू और आरजेडी भी एक साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो एक तरफ जेडीयू आरजेडी का गठबंधन है, उसमें कुछ और पार्टियां होंगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जिसमें अभी लोक जनशक्ति पार्टी उसकी सहयोगी है। लोक जनशक्ति पार्टी के दो खेमे हैं, एक का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं और दूसरे का उनके चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। ये दोनों अभी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसके अलावा ये संभव है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अलग होकर के नई पार्टी बनाते हैं, उन्होंने अलग होने का एक संकेत दिया है और ये कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार लालू यादव से अपना हिस्सा लेकर अलग हुए थे, उस तरह से हम भी अपना हिस्सा लेंगे। तो अपना हिस्सा लेकर के वो अलग होंगे तो संभव है, संभव क्या है, इस बात की लगभग गारंटी है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे अगर वो अलग होते हैं, नई पार्टी बनाते हैं। तो इस तरह से 2014 में जो गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की उस समय की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और उस समय के रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उस समय की जो पार्टी थी, वो पार्टी अब तो टूट गई है, दो खेमों में हो गई है, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों एक साथ आ जाए। तो ये गठबंधन होगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो कोर वोट है वो उपेंद्र कुशवाहा के थ्रू, जो कुशवाहा कोयरी का वोट है वो, और पासवान का वोट जो चिराग पासवान और पशुपति पारस के जरिए होगा। तो ये एक तरफ का समीकरण होगा भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ एक समीकरण होगा जनता दल का, राष्ट्रीय जनता दल का। उसमें कांग्रेस रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है।
जिस तरह से अभी इन लोगों के रिश्ते हैं और जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू दोनों ने कांग्रेस की यात्रा का बहिष्कार किया, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कहीं शामिल नहीं हुए, उससे बहुत संभव है कि आगे कुछ चीज़ें प्रभावित हों। कांग्रेस भी बहुत सहज नहीं होगी अगर रामचरितमानस का विरोध करके और तुलसीदास को गालियां दे करके और इस राम कथा कहने वाले इस ग्रंथ की आलोचना करके अगर आरजेडी जेडीयू चुनाव में जाते हैं तो संभव है कि कांग्रेस उसके साथ नहीं रहे, लेकिन वो बाद की स्थिति है। अभी जो गठबंधन है वो महागठबंधन है, सत्तारूढ़ गठबंधन, और दूसरी तरफ बीजेपी का विपक्ष का गठबंधन है। ये लग रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव तक यही स्थिति रहेगी और ये बहुत डिसएडवांटेजस स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।